हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 ज्योग्राफी का ये हमारा चैप्टर 5 है और इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए तीसरे वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, मतलब हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो हमारी वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री आती हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये 3-4 चीज़ें हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ में कैलकुलेट होती हैं। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज व्हाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन एमर्जिंग इंडस्ट्री। जो आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो क्या हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज है, पुराने टाइम से ही चलती आ रही है। बट क्या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी एमर्जिंग है, वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि क्या अभी ज़माना चेंज हो रहा है। कंप्यूटर एज में हम इंटर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है। पहले इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं होता था। तो देखिए, द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। तो देखिए, आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? जर्मनी में, चाइना में, जापान में, रसिया में, यहाँ पे है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे? इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में और ताइवान में। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है वे सिलिकॉन वैली में, सेंट्रल कैलिफोर्निया में पड़ता है जो वहाँ पे, और इंडिया में हमारा बेंगलोर का जो रीजन है वहाँ पे इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बहुत सारी हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी इनपुट्स होते हैं, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, और प्रोसेस होते हैं और आउटपुट होता है। हर एक इंडस्ट्री में यही प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें उसमें पहले इनपुट आएगा, फिर वहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर ही आउटपुट बनेगा उसका। दिस इज़ ए फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये क्या है? एक फीडर इंडस्ट्री है, मतलब जो आयरन और स्टील से इक्विपमेंट, आयरन और स्टील बनाते हैं, फिर उस आयरन और स्टील के बहुत सारी मशीनें बनती हैं और वे मशीनें दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री वो एक फीडर इंडस्ट्री है और उसके मटेरियल को, उसके प्रोडक्ट्स को हम दूसरी जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन और coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure। जो अपनी आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है इनके इनपुट में क्या क्या करते हैं हम? रॉ मटेरियल में आयरन और होगा, कोयल होगा, लाइमस्टोन होगा, along with लेबर लगेगी, कैपिटल रहेगा, पैसा लगेगा, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे साइट सिलेक्ट करनी पड़ेगी और वहाँ पे हमें बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। जब हम आयरन और से स्टील को निकालते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेजेस पे बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि आयरन और है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं और वहाँ पे वो स्मेल्टिंग के प्रोसेस से गुजरता है। अभी स्मेल्टिंग क्या होती है? Smelting, it is a process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point। अभी किसी ores को अगर हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर उससे ज़्यादा हीट देके उसको गर्म करेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम अगर कोई चीज़ निकाल रहे हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। इट इज़ देन रिफाइंड, उसके बाद फिर उसको रिफाइन किया जाता है। एंड आउटपुट ऑब्टेन्ड स्टील, और उससे क्या बनता है हमारा? स्टील, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। और उस स्टील को हम दूसरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या दिया हुआ? 8 टन ऑफ कोल, हम 8 टन का कोयला इकट्ठा करते हैं। 4 टन ऑफ आयरन और
4 टन का जो आयरन ओर है वो लेते हैं हम, और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, और 1 टन का लाइमस्टोन लेके इस पे जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद हमें कितना स्टील मिलेगा, 1 टन ऑफ स्टील, उसके बाद हमें 1 टन स्टील मिलता है। तो देखिए स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, जो स्टील है वो टफ है और उसको हम आसानी से शेप, किसी भी शेप में डाल सकते हैं। कट और मेड इनटू वायर, उसको हम काट भी सकते हैं और वायर भी बना सकते हैं। स्पेशल एलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स। तो स्टील से क्या हम अलॉय क्या होता है कि भाई हम किसी भी 2 मेटल्स के मिक्सचर को मिला के उसको अलॉय बोलते हैं। तो स्टील के साथ हम अलॉय भी मिला सकते हैं दूसरे मेटल का अमाउंट डाल के, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर। तो इस तरह हम अलॉय बना सकते हैं। अलॉयज गिव स्टील यूजुअली हार्डनेस, जो स्टील को अलॉय बनाने के बाद स्टील को हमें हार्डनेस मिलती है, टफनेस मिलती है और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, मतलब उसको जंग नहीं लगने की एक ताकत भी मिलती है। ठीक है। स्टील इज ऑफन यू कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जो स्टील है आज की जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनकी बैकबोन कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स। आज के दिन हम कुछ भी चीज़ देखते हैं या तो आयरन की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, और इनसे नहीं बनी होती है तो वे उस चीज़ से बनी होती है जो मशीन या टूल आयरन और स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है। जैसे शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, ये चीज़ें किससे बनी है, स्टील से। इवन द सेफ्टी पिंस एंड द नीडल्स यू यूज़ आर मेड फ्रॉम स्टील, जो सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं हम और जो नीडल यूज़ करते हैं वे भी हमें स्टील से ही बनी होती है। ठीक है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, जो ऑयल वेल होते हैं उसके ड्रिल करते हैं जो हम उनको निकालने के लिए, वो भी हम स्टील की मशीनरी से ही करते हैं। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, जो स्टील की पाइपलाइन है उससे हम ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, जो भी मिनरल्स हम माइन करते हैं, माइन करके निकालते हैं तो वे भी स्टील के इक्विपमेंट से ही निकाले जाते हैं। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, जो फार्मर हमारे होते हैं, किसान होते हैं, उनके पास जितनी मशीनें होती है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, प्लव हुआ, जो भी चीज़ें होती हैं प्लफिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे थ्रेसर एक्सेट्रा वगैरह, वे सभी स्टील से बनी होती है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं उनमें स्टील का फ्रेमवर्क भी यूज़ होता है। तो ये देखा आपने, स्टील से हर एक जगह पे यूज़ होती है। ठीक है। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. तो 1800 AD से पहले क्या था, आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल हमें आसानी से मिल जाए, पावर सप्लाई मिल जाए और रनिंग वाटर हमें आसानी से मिल जाए। तो क्या है कि टाइम के साथ हमारी जो लोकेशंस हैं वे चेंज होती गई। तो 1800 AD से पहले हमारी ये लोकेशंस थी। उसके बाद क्या हुआ, लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज। उसके बाद हमारी लोकेशन चेंज हुई इंडस्ट्री की, और वो कोल फील्ड जहाँ से कोयला आसानी से मिल जाए, क्लोज टू कैनल एंड रेलवे जहाँ पे नदियाँ हों और रेल इजीली कनेक्टिविटी मिल जाए, तो हमारी लोकेशन यहाँ पे शिफ्ट होगी। आफ्टर 1950 1950 के बाद क्या हुआ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट। 1950 के बाद क्या हुआ कि वे फ्लैट लैंड पे आ गई जहाँ से सी पोर्ट नज़दीक पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम ओवरसीज। ये किस लिए किया, क्योंकि स्टील का काम बहुत बढ़ गया था और हमें और इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरे देशों से, सो दैट कि हम इंपोर्ट कर सकें इजीली और को। तो उन्होंने सभी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी लोकेशन को किसी भी पोर्ट के पास शिफ्ट करना स्टार्ट किया। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडिया में हमें क्या है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट मिल जाता है और मार्केट मिल जाती है, तो इसका हमें एडवांटेज मिलता है। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड
और 4 स्टेट। तो हमारे जितने भी स्टील प्लांट्स हैं ये लगभग हमारे इन तीन चार स्टेटों में मिलते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में मिलेंगे। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में मिलेंगे हमें। सेलम इन तमिलनाडु में मिलेंगे हमें। और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो ये क्या है, लोकल रिसोर्सेज को वहाँ को यूटिलाइज करके वहाँ पे इन्होंने अपने स्टील प्लांट्स लगाए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर मतलब अभी हम बताएंगे कि जमशेदपुर में स्टील प्लांट हमारा कब से स्टार्ट किया था और कैसे है, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।